एनसीईआरटी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम एनसीईआरटी के हर विषय को बनाते हैं एकदम आसान, शानदार ग्राफिक्स और दिलचस्प विजुअल्स के साथ। तो आज का हमारा अध्याय है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए इस अध्याय की गहराई में एक दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, जहां सीखना मजेदार होगा और समझना आसान। तो क्या कभी सोचा है आपने कि ये जो रंग बिरंगी दुनिया हमारे चारों तरफ है, इसे हम देख कैसे पाते हैं, और ये बिल्कुल वैसी ही क्यों दिखती है जैसी है? आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जिसमें हम अपनी आंखों की बनावट से लेकर रोशनी के कमाल के रहस्यों तक का सफर करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और समझते हैं हमारी इन कमाल की आंखों को। सच कहूं तो ये कुदरत का दिया हुआ एक जबरदस्त कैमरा है। आइए जरा और करीब से जानते हैं कि ये नेचुरल कैमरा आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले प्रकाश की किरण जब हमारी आंख में आती है तो वो टकराती है कॉर्निया से, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। आप इसे आंख का मेन गेट समझ सकते हैं। ये एक पारदर्शी झिल्ली है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ज्यादातर जो लाइट का मुड़ना है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, वो इसी बाहरी सतह पर हो जाता है। कॉर्निया से अंदर जाते ही हमें मिलती है परितारिका, जिसे हम आइरिस भी कहते हैं। ये एक गहरा मस्कुलर डायफ्राम है जो पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, और पुतली, जो कि बीच का एक छेद है, ये तय करती है कि आंख के अंदर कितनी रोशनी जाएगी। बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह। तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में फैल जाती है। अब आता है असली हीरो, हमारा क्रिस्टलीय लेंस। ये कोई साधारण लेंस नहीं, बल्कि एक जीता जागता लचीला लेंस है, और इसका मेन काम है फाइन ट्यूनिंग का। मतलब ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है ताकि हम पास की चीज भी साफ देख लें और दूर की भी। और आखिर में ये सारी रोशनी पहुंचती है रेटिना पर, जिसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। इसे आप कैमरे का सेंसर या वो पर्दा समझिए जिस पर पिक्चर बनती है। यहीं पर प्रकाश को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदला जाता है। बस एक दिलचस्प फर्क है, यहाँ जो इमेज बनती है वो असली तो होती है, पर उल्टी होती है। तो चलिए अब एक छोटा सा सवाल हो जाए। क्या आप बता सकते हैं कि मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सोच लिया? इसका सही जवाब है रेटिना या दृष्टिपटल। हाँ, हमारा दिमाग बाद में इन सिग्नल्स को सीधा करके हमें दिखाता है ना कमाल की बात? अच्छा, तो हमने आंख के सारे पार्ट्स तो देख लिए, पर अब जानते हैं उस सुपर पावर के बारे में जिससे हमारी आंखें किसी भी दूरी पर तुरंत फोकस कर लेती हैं। इस सुपर पावर का नाम है समंजन क्षमता। ये हमारे आई लेंस की वो काबिलियत है जिससे वो पक्षमाभी पेशियों की मदद से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इसी कमाल की वजह से हम पास रखी किताब और दूर दिखते पहाड़ दोनों को एकदम साफ देख पाते हैं। तो एक नॉर्मल आंख की देखने की भी एक रेंज होती है। एक होता है निकट बिंदु, यानी वो सबसे कम दूरी, करीब 25 सेंटीमीटर, जहां से हम बिना जोर लगाए साफ साफ पढ़ सकते हैं। और दूसरा होता है दूर बिंदु, जो एक स्वस्थ आंख के लिए पता है कितना होता है? अनंत। जी हाँ, इन्फिनिटी। मतलब हम अनंत दूरी तक साफ देख सकते हैं। लेकिन हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है ना। कभी कभी हमारी आंखों को ठीक से फोकस करने में थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं दृष्टि के कुछ आम दोष और उनके इलाज की। मोटे तौर पर 2 तरह की दिक्कतें आती हैं। पहली है मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। जैसा नाम से लगता है, इसमें पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। इसे ठीक करने के लिए हम अवतल यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाते हैं। और दूसरी दिक्कत है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर का तो बढ़िया दिखता है पर पास का पढ़ने में मुश्किल होती है। यहाँ इमेज रेटिना के पीछे बनती है, और इसके लिए इस्तेमाल होता है उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस। फिर उम्र के साथ एक और समस्या आती है जिसे कहते हैं जरा दूरदृष्टिता। इसमें होता क्या है कि आंखों की वो जो एडजस्ट करने की पावर थी ना, समंजन क्षमता, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। इसके लिए अक्सर बायफोकल लेंस लगते हैं, जिसमें पास और दूर दोनों के लिए लेंस लगे होते हैं। और ये बात जानना बहुत जरूरी है, विकासशील देशों में करीब 3.5 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं। 3.5 करोड़! जरा सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है।
और इनमें से बहुत से लोगों का इलाज मुमकिन है। और यहीं पर नेत्रदान यानी आई डोनेशन एक महादान बन जाता है। मृत्यु के बाद हमारी आंखें किसी की अंधेरी दुनिया में रोशनी ला सकती हैं। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है भला? चलिए, अब इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। आंखों की बायोलॉजी से निकलकर अब हम गोता लगाएंगे प्रकाश की रंगीन दुनिया में। अब हम जानेंगे कि ये जो सफेद रोशनी हमें दिखती है, इसमें इतने सारे रंग आखिर छिपे कहाँ होते हैं। तो होता ये है कि जब सूरज की सफेद रोशनी एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अलग-अलग रंगों में टूट जाती है। जादू जैसा लगता है ना? असल में हर रंग अलग-अलग एंगल पर मुड़ता है। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा झुकता है और लाल सबसे कम, और हमें मिल जाती है 7 रंगों की एक खूबसूरत पट्टी जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इसे याद रखने का तरीका विबग्योर। और प्रकृति में इसका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत उदाहरण क्या है? जी हाँ, इंद्रधनुष। बारिश के बाद हवा में जो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें रह जाती है ना, वो लाखों छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है। सूरज की रोशनी जब उनसे गुजरती है तो बस बन जाता है आसमान में एक शानदार इंद्रधनुष। लेकिन आसमान में सिर्फ इंद्रधनुष ही नहीं बनता। हमारा वायुमंडल प्रकाश के साथ मिलकर और भी कई दिलचस्प चीजें दिखाता है। चलिए उनमें से कुछ को समझते हैं। रात में आसमान में तारे टिमटिमाते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना? पर क्या तारे सच में टिमटिमाते हैं? नहीं, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक खेल है। जब तारों की रोशनी हमारे वायुमंडल की अलग-अलग परतों से होकर गुजरती है तो वो लगातार थोड़ी-थोड़ी मुड़ती रहती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि तारे की जगह बदल रही है और वो टिमटिमा रहा है। और अब वो सवाल जो शायद हम सब ने बचपन में कभी न कभी जरूर पूछा होगा, क्या आखिर ये आसमान नीला क्यों होता है? चलिए अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताइए। तो इसका राज छिपा है प्रकाश के प्रकीर्णन में, जिसे अंग्रेजी में स्कैटरिंग कहते हैं। जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में मौजूद बहुत छोटे कणों से टकराती है तो वो बिखर जाती है। अब होता यह है कि नीले और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा बिखरते हैं, क्योंकि नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है और हमारी आंखें भी नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और यही कारण है कि सूर्यास्त के समय हम तक सिर्फ लाल और नारंगी रंग पहुंचता है और आसमान हमें लाल दिखाई देता है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहला, हमारी आंख एक कैमरे की तरह है जो रेटिना पर इमेज बनाती है। दूसरा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट्स को सही लेंस से ठीक किया जा सकता है। तीसरा, सफेद लाइट असल में 7 रंगों का मिक्सचर है जो प्रिज्म से अलग हो जाते हैं। और चौथा, आसमान का नीला रंग लाइट की स्कैटरिंग की वजह से है। और हाँ, ये सारे पॉइंट्स बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा। अगर हमारी पृथ्वी पर यह वायुमंडल होता ही नहीं तो दिन के वक्त किसी अंतरिक्ष यात्री को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता? इसका जवाब आज हमने जो सीखा है उसी में छिपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने चैनल एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ हर विषय को ऐसे ही आसान और रोचक बनाते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक एनसीईआरटी पाठशाला के साथ सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। यह टॉपिक डॉक्टर सोमवीर यादव द्वारा तैयार किया गया है।